देखिए, आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे प्रश्नावली 1.3 है ना। करा है कि सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको भी पता है कि ये एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन सिद्ध कैसे करेंगे। और कोई भी चीज़ को सिद्ध करने के लिए हम लोग उसका जस्ट विपरीत मानते हैं। तो विपरीत कैसे मानेंगे, देखिए लिखेंगे यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है जहां P और Q कोई दो पूर्णांक संख्या तथा Q ≠ 0। मतलब क्या लिखे कि यदि संभव हो तो माना कि 3 + 2√5 एक क्या है, परिमेय संख्या है जहां P और Q क्या है, कोई दो पूर्णांक संख्या है तथा Q ≠ क्या है, 0। अब यहां से देखिए, अगर इसको आप परिमेय संख्या माने हैं तो इसको क्या लिखेंगे आप, 3 + 2√5 बराबर लिखेंगे P/Q। 3 + 2√5 बराबर क्या लिखेंगे, P/Q लिखेंगे। और यहाँ से 2√5 बराबर P/Q -3 लिख सकते हैं। इसी को आप जो है √5 बराबर क्या लिखेंगे, √5 बराबर लिखेंगे P/Q -3/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि ये जितना भी कोई P/Q परिमेय है, -3 भी परिमेय है, उसको डिवाइड भी परिमेय से करेंगे तो भी परिमेय होगा। तो ये क्या है, परिमेय है। अतः या ऐसे लिखिए, चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P/Q -3/2 एक परिमेय संख्या है। यानी कि ये तो अपरिमेय संख्या है और ये क्या है, परिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का मान अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। यानी कि हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का मान जो है अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है, तो हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्योंकि हम मान के तो चले थे इतना को परिमेय संख्या, लेकिन जब यहाँ पर अलग अलग किए तो देखे कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है। यानी कि परिमेय संख्या का मान अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होता है। अतः हमारा मानना गलत है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या नहीं, बल्कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसको आप क्या करेंगे, लिख लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ से देखिए 1/√2 को सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है, तो सबसे पहले इसको भी क्या करेंगे, मान लेंगे। क्या करेंगे, मान लेंगे। यदि संभव हो तो माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है जहां
P और Q कोई दो पूर्णांक संख्या है तथा Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0, है ना। अब यहां से देखिए 1/√2 को आप माने हैं परिमेय संख्या, तो इसको P/Q लिखेंगे। अब यहां से क्या लिखेंगे, इसको देखिए क्या लिखेंगे, अच्छा इसको आप Q बराबर लिखेंगे √2 इंटू P, यानी कि Q बराबर क्या लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन पे Q बराबर लिखेंगे √2 इंटू P। अब यहां से ये Q/P बराबर √2, Q/P बराबर क्या हो गया, √2 हो गया। क्योंकि P/Q लिखिए या Q/P लिखिए, आखिर दोनों पूर्णांक को ऊपर नीचे करेंगे तो वो दोनों परिमेय ही देगा। जैसे दो पूर्णांक, एक लिए 2 एक लिए 3, 2/3 लिखेंगे तो भी परिमेय ही देगा, या 3/2 लिखेंगे तो भी क्या देगा, परिमेय ही देगा। तो अब यहाँ से क्या दिखने को मिला, अब लिखे कि Q/P भी क्या है, किसके बराबर है, √2 के बराबर है। तो आप जानते हैं चूंकि Q/P एक परिमेय संख्या है तथा √2 एक अपरिमेय संख्या, √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः या ऐसे लिखिए, हम जानते हैं कि परिमेय संख्या का मान अपरिमेय के बराबर नहीं होता है। अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या नहीं बल्कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। ये आपका क्या हो गया, प्रूफ। अब देखिए इसी तरह से जो है क्वेश्चन, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप बना के लाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। तीसरा नंबर में कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम टू सेम आप जो है इसको भी इस विधि पर दर्शा देंगे। फिर 6 + √2 है उसको भी आप क्या करेंगे, इससे पहले जो क्वेश्चन बताया उसी पैटर्न पर दिखा देंगे। इस तरह से आपको अगर √3 दिया रहे, √5 हो, √7 हो या √11 हो, कोई भी रहे, तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, उसको दिखाने का कोशिश करेंगे। ये चैप्टर आपका जो आज कंप्लीट हो गया 1.3। अब हम लोग आगे चलेंगे 1.4 में।